पार्टी पॉलिसी से हटकर बयान क्यों दिया? शेर अफजल मरवत पीटीआई से फारिग। शेर अफजल की पार्टी रुकनियत मंसूख। एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फरदौस शमीम नकवी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शेर अफजल मरवत से कौमी असम्बली की सीट छोड़ने का मुतालबा। शेर अफजल मरवत के बयानात मॉनिटर करने के लिए कमेटी बनाई गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक शेर अफजल मरवत खुद को पार्टी के ऊपर समझते हैं। बानी पीटीआई ने भी रुकनियत मुअत्तल करने की हिदायत जारी की। मजीद लिखा, शेर अफजल इज्जतदार शख्स हैं तो सीट से इस्तीफा दे दी। पार्टी से निकाले जाने पर शेर अफजल मरवत का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहते हैं, मेरे कायद के कानों में मेरे खिलाफ रस घोला गया। पार्टी के फैसले का एहतराम करता हूँ। बानी पीटीआई का सिपाही था, हूँ और रहूँगा। अपनी हैसियत में कायद की रिहाई की जो कोशिश कर सका करूँगा। मजीद कहा, कौमी असम्बली की नशिस्त पर हल्के और कबीले को एतमाद में दूँगा। उम्मीद करता हूँ पार्टी रहनुमा मेरे खिलाफ बयानबाजी से गुरेज करेंगे। शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाला गया या नहीं? पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और कोर कमेटी अरकान में इख्तिलाफात सामने आ गए। बैरिस्टर गौहर ने शेर अफजल की रुकनियत मनसूखी का नोटिफिकेशन जाली करार दे दिया। कहा, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा कुछ होता तो मुझे ज़रूर पता होता। शेर अफजल मरवत या किसी भी रुकन को पार्टी से निकालने का फैसला नहीं करूँगा। शेर अफजल मरवत बानी पीटीआई के वफादार साथी हैं। दूसरी तरफ कोर कमेटी अरकान का कहना है कि इजलास में फैसला हुआ था कि शेर अफजल को पार्टी से निकाला जाए। पीटीआई ने सोशल मीडिया ऑफिशियल अकाउंट से भी नोटिफिकेशन शेयर कर दिया। वफाकी हुकूमत की तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की तैयारी। माहाना 1 लाख तनख्वाह पर इनकम टैक्स की शरह में नजरसानी पर गौर। ज़रा के मुताबिक 1 लाख माहाना तनख्वाह पर 2.5% इनकम टैक्स जुज़वी या मुकम्मल वापस लिया जा सकता है। 1 लाख माहाना तनख्वाह पर टैक्स रिलीफ से 40 अरब रुपए का फ़र्क पड़ेगा। वज़ीर आज़म ने माशी टीम को IMF को एतमाद में लेने का टास्क दे दिया। हमास सरबरा इस्माइल हनिया शहीद। दोहा के लोसल कब्रिस्तान में सपुर्द खाक जस्ते खाकी फ़लस्तीनी परचम में लपेटा गया। जस्ते खाकी रिहाइश गाह पर पहुँचते ही जज्बाती मनासिर। दोहा के इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब मस्जिद में नमाज जनाजा अदा की गई। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद, अमीर कतर के वालिद हमास रहनुमा खालिद मशल की शिरकत। इस्माइल हनिया के बेटों, फ़लस्तीनी हुकाम, दुनिया भर से अहम शख्सियात समेत हज़ारों अफराद की शिरकत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने नमाज जनाजा में शिरकत की। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान भी वफ्द के हमरा कतर चले गए। इस्राएली फोर्सेस ने मस्जिदुल अक्सा की खतीब शेख इकरमा सबरी को रिहा कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक उन्हें इस्माइल हनिया को खिराज अकीदत पेश करने पर गिरफ्तार किया गया था। फलस्तीन में सहूनी रियासत इंसानियत के खिलाफ जुराइम की हर हद पार कर चुकी है। दुनिया पर बेबसी और बेहिसी का राज है। आज पूरी दुनिया बिलखसूस इस्लामी दुनिया के अवाम में शदीद गम गुस्से का लावा उबल रहा है। आंखें बंद करने से काम नहीं चलेगा। सहूनी रियासत ने जराइम किए हैं, उन्हीं को कटारे में लाना होगा। सहूनी रियासत अक्कासी करती है इसराइल के सफाकाना कार्रवाइयों की। इस्माइल हनिया की शहादत में सहूनी रियासत मुलविस है। सहूनी रियासत इंसानियत के खिलाफ जुराइम की हर हद पार कर चुकी। पाकिस्तान इस दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक मौक़िफ़। कौमी असम्बली इजलास से खिताब में कहा, फ़लस्तीन मक्तल गाह और बस्तियों की बस्तियाँ कब्रिस्तान बन चुकी हैं। हर तरफ बिखरा खून इंसानियत को झंझोड़ रहा है। आलमी अदालत का फैसला और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद बारूद की नज़र हो चुकी। पूरी दुनिया इसराइली मज़ालिम पर बेहिसी का मुज़ाहरा कर रही है। आंखें बंद करने से काम नहीं चलेगा। काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, इस्माइल हनिया की शहादत फ़लस्तीनियों की आज़ादी के ख्वाब को मज़ीद जला बख्शेगी।
इस्माइल हनिया की शहादत पर पाकिस्तान में यौम सोग मनाया गया। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची समेत मुल्क भर में गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। पार्लियामेंट हाउस की मस्जिद में भी गायबाना नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा और अपोजिशन रहनुमा शरीक हुए। कौमी असम्बली में इसराइली बर्बरियत और इस्माइल हनिया के कत्ल के खिलाफ मजम्मती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी का मुतालबा। उधर एमक्यू पाकिस्तान ने इस्माइल हनिया की शहादत पर सिंध असम्बली में करारदाद जमा करा दी। इसराइली मुजालिम के खिलाफ हुकूमत और अपोजिशन यकज़बान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कौमी असम्बली में कहा, सिर्फ करारदादों से फ़लस्तीन आज़ाद नहीं होगा, मुस्लिम दुनिया को इकट्ठे होकर अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ बोले, मुस्लिम ममालिक मिलकर भी कमज़ोर और इसराइल अकेला ताकतवर है। वज़ीर आज़म से मुल्क में ग्रैंड डायलॉग शुरू करने का मुतालबा। JUI के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा, पूरी दुनिया इस्माइल हनिया की शहादत पर गमज़दा है। कामला हैरिस सदारती नामजदगी के लिए पार्टी की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में कामयाब। डेमोक्रेट पार्टी के बाज़ाब्ता उम्मीदवार के चुनाव के लिए कन्वेंशन 19 अगस्त को शिकागो में होगा। डेमोक्रेट पार्टी अपने सदारती उम्मीदवार का बाज़ाब्ता ऐलान 22 अगस्त को करेगी। मुल्क में मॉनसून बारिशों से तबाही। शहराए कागान चौथे रोज भी बंद। महांडरी पुल बह जाने से कागान का बालाकोट से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। महांडरी बाजार में मजीद 8 दुकानें दरियाए कुनहार में बह गई। नारान और बटाकुंडी में महसूर सयाहों को बाबूसर टॉप और चलास के रास्ते से वापस भेजा जा रहा है। पंजाब भर में मॉनसून सिस्टम मौजूद। मुख्तलिफ अजला में बारिश। महकमा मौसमियात की मुल्क के बेशतर शहरों में आज भी बारिश की पेशगोई। शहर कायद में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। शराय फैसल, गुलिस्तान जौहर, लियाकताबाद में बारिश। सदर, फेडरल बी एरिया, ओल्ड सिटी एरिया में हल्की बारिश। बहादुराबाद, शरफाबाद, तारिक रोड पर भी अब्र रहमत बरसा। समंदरी हवाओं ने शहर का मौसम खुशगवार बना दिया। सबसे ज़्यादा बारिश की माड़ी में 21 मिलीमीटर रिकॉर्ड। नशेबी इलाकों में पानी जमा, ट्रैफिक के रवानी मुतासर। महकमा मौसमियात की मंगल तक बारिशों की पेशगोई। मेयर कराची का रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मुर्तज़ा वहाब ने बारिशों के पेश नज़र सूरत हाल का जायजा लिया। बल्दियाती अमले को फील्ड में रहने की हिदायत। कहा, बारिश की पेशगोई को मद्देनजर रखते हुए इंतजामात को यकीनी बनाया जाए। लापता अफराद के अहले खाना को 50 लाख रुपए मिलेंगे। वफाकी काबीना ने लापता अफराद के लिए स्पोर्ट पैकेज की मंजूरी दे दी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं, 5 साल से ज्यादा अरसे से गुमशुदा अफराद के अहले खाना की माली मदद मिलेगी। पैकेज के तहत लापता अफराद के अहले खाना को कानून में भी मदद दी जाएगी। शहरियों के लापता होने की जिम्मेदार सिर्फ इंटेलिजेंस एजेंसीज नहीं है, इसकी और भी कई वजूहात हैं। मुस्तहकीन का तयन करने के लिए खुसूसी कमेटी बना दी है। डे 1 से हमने बिजली का जो बहरान है उसको हल करने के लिए शबाना रोज़ हमारी काविशें जारी हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग का खात्मा हुआ। देखते ही देखते हज़ारों मेगावाट बिजली के मंसूबे लगाने के ऊपर काम शुरू हुआ और तारीख की तेज़ तरीन मैं समझता हूँ कि स्पीड पर ये मंसूबे लगाए गए। बिजली के मसले पर सियासत अवामी मैंडेट की तौहीन है। बिजली बहरान का हल नवाज शरीफ और इत्तेहादी हुकूमत का एजेंडा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, धरने देने वाले सियासत बराए सियासत कर रहे हैं। पावर सेक्टर और FBR सही ना हुए तो खुदा न खास्ता मुल्क की नाव डूब सकती है। वज़ीर आज़म की PTI पर भी तनकीद। बोले, सैकड़ों डैम बनाने के दावेदारों ने एक भी डैम नहीं बनाया। बातें करना बहुत आसान है और काम करना बहुत मुश्किल। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का एहसास है, इसीलिए 200 यूनिट वाले सारिफीन को तहफ़्फ़ुज़ दिया।
महमूद अचकजई का एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए बानी पीटीआई की नुमाइंदगी से इनकार। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पैगाम में दावा। कहा, कौमी असम्बली में महमूद अचकजई से बानी पीटीआई की नुमाइंदगी से मुतालिक सवाल किया, उनका जवाब नफी में था। अचकजई का कहना था वो ये किरदार अदा नहीं कर सकते। बानी पीटीआई की तजवीज़ हमेशा की तरह गैर संजीदा, खुलूस से आरी और सियासी शुबदाबाजी के सिवा कुछ नहीं। महमूद खान अचकजई की सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात की ख्वाहिश है। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए महमूद अचकजई पर एतमाद का इज़हार किया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, महमूद खान अचकजई जो प्लान लाएंगे उस पर ज़रूर गौर किया जाएगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बानी पीटीआई का केस सुनना चाहिए। बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना और अलकादिर ट्रस्ट केस बनता ही नहीं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अरकान के दरमियान शदीद गर्मा गर्मी, हंगामा आराई। पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के इकबाल वजीर और हुकूमती अरकान में तलकलामी। इकबाल वजीर ने बानी पीटीआई के खिलाफ बात की, जिस पर हुकूमती अरकान गुस्से में आ गए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में दोनों तरफ से फ्लोर पर गाली गलोच भी की गई। मुराद अली शाह का सिंध में बिजली पैदा करने और तकसीम करने वाली कंपनी जल्द बनाने का ऐलान। कैपेसिटी पेमेंट का मसला हल हो सकता है। बिजली की कीमत के मसले पर सबको साथ मिलकर चलना होगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह का माई कराची एक्सपो की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क में सबसे सस्ती बिजली थर के कोयले से बन रही है। सिंध हुकूमत ताजरों के मसाइल के हल के लिए काम कर रही है। इस्माइल हनिया की शहादत का बदला ज़रूर लिया जाएगा। ईरानी फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल बाकरी कहते हैं, ईरान हनिया के कत्ल का बदला लेने के तरीक़ा-ए-कार का जायज़ा ले रहा है। कई इक़दाम किए जाने चाहिए। इसराइल को पछताना पड़ेगा। माहौलियाती आलूदगी संगीन आलमी मसला। लाहौर के 2 तलबा का माहौल दोस्त इक़दाम। पेंसिल की मद में जंगलात की कटाई रोकने का हल तलाश कर लिया। तलबा ने माहौल दोस्त पेंसिल बनाकर सबको हैरान कर दिया।